बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम वर्चुअल स्विचेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वीमवेयर वर्कस्टेशन, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, तो यस पे क्लिक करते हैं। तो आज हम 3 किस्म के वर्चुअल स्विचेस के बारे में पढ़ेंगे। जब आप इसे ओपन करोगे तो आप लोग को ये इंटरफेस नज़र आएगा। तो मैंने इसमें ऑलरेडी 2 मशीन ऑन किए हैं, तो इसलिए मुझे ये इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो जब भी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसमें सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो इसमें ये नेटवर्क अडाप्टर नज़र आएगा, जिसमें ये मुख्तलिफ है। जब इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो एक नेट है, होस्ट ओनली है, कस्टम है और ब्रिज है। ठीक है, तो हम इन तीनों को आज डिस्कस करेंगे कि ब्रिज का क्या काम है, नेट का क्या काम है और होस्ट ओनली का क्या काम है। तो चले शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक तस्वीर है, तो इस पिक्चर से होस्ट ओनली या वीएम नेट 1 कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वीमवेयर वर्कस्टेशन या E6i में जितने भी मशीन्स हो, ये तो आपस में कम्युनिकेशन कर सकेगा, लेकिन इंटरनेट एक्सेस करेगा तो उसमें ओनली वर्चुअल मशीन कम्युनिकेट थ्रू दिस स्विच। इस स्विच के थ्रू सिर्फ और सिर्फ जो वीमवेयर वर्कस्टेशन में या वर्चुअल वर्क्स में या E6i में, सिट्रिजन में जितने भी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, ये सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन कर सकेगा। इसका मतलब ये कि ये कंप्यूटर ये सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन करेगा, ये इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकेगा। अच्छा, अगर ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता तो फिर हम इस स्विच का क्या करेंगे? तो जब भी हम सपोज़ यहाँ पे एक सर्वर है और हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं और ये एक डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में है, तो हम चाहते हैं कर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई दूसरा कंप्यूटर या पीसी क्लाइंट ये इससे इफ़ेक्ट ना हो, तो हम इसको होस्ट ओनली करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये किसी दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं होस्ट ओनली को। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हमने जो मेन पॉइंट था कि ये सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन करेगा और इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो चलिए, मेरे पास 2 मशीन है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, सेटिंग पे जाता हूँ। ठीक है, मैंने इन दोनों को पहले से ऑन किया है और इसका जो नेटवर्क एडाप्टर है मैंने होस्ट ओनली पे रखा हुआ है और इसको क्या कहते हैं दूसरा नाम, इसको वीएमनेट 1 भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रहे कि मैंने विंडोज 7 को क्या किया है, होस्ट ओनली पे रखा है इसका नेटवर्क एडाप्टर और इसका। तो चलिए इस पे भी इसकी सेटिंग पे क्लिक करते हैं और ये भी होस्ट ओनली है। तो जो हमने पढ़ा इसके मुताबिक तो ये हुआ कि ये दोनों तो आपस में कम्युनिकेशन कर सकेगा, लेकिन इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकेगा। आप लोग यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी, यहाँ पे ये निशान दे रहा है कि ये इंटरनेट लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे इंटरनेट लिमिटेड है। तो चलिए हम ट्राई भी करते हैं। तो चलिए इन दोनों को एक ही नेटवर्क में IP एड्रेस असाइन करते हैं। ठीक है, तो इस पे राइट क्लिक करते हैं, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे लोकल एरिया कनेक्शन, इस पे क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं और इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसको चले मैं IP एड्रेस 192 या सबसे पहले मैं ऑब्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, और ये भी ऑटोमेटिकली, इसको भी CP के थ्रू IP एड्रेस असाइन करवाऊँगा और इसको भी IP एड्रेस DHCP के थ्रू। तो चलिए यहाँ पे ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज एडाप्टर सेटिंग, या चलिए इस पे डायरेक्टली क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज़ पे और यहाँ हम इसको IP एड्रेस थ्रू DHCP असाइन करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं कि इसको कौन सा IP एड्रेस मिल गया है। ठीक है, तो मैं CMD ओपन करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और मैं कमांड देता हूँ ipconfig/all। ठीक है, तो इसको IP एड्रेस 192.168.16, इसको 16 नेटवर्क में IP एड्रेस मिल गई है। ठीक है, चलिए विंडोज 7 को टेस्ट करते हैं। तो CMD ओपन करते हैं और इसका IP एड्रेस क्या है, 192.168.16.128, इसको ये IP एड्रेस मिल गए। तो चलिए हम इसको इससे पिंग करते हैं।
लेकिन ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आपको मैं रीज़न बताऊंगा। 192.168.16.128 इसका IP एड्रेस 129 है और इस विंडो का 128 है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ और पिंग करता हूँ, लेकिन ये पिंग नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे फायरवॉल ऑन है। ठीक है, ये इसको इसके ट्रिप को ब्लॉक कर देता हूँ। मैं इसको Ctrl+C प्रेस करता हूँ और मैं इस कंटिन्यूस पिंग यहाँ से लगाता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आता हूँ और इसकी फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन या इसकी ऑफ करता हूँ। ठीक है, तो मैंने होम इस पर क्लिक किया, विंडोज़ फायरवॉल, टर्न ऑफ और ऑन फायरवॉल, और इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हम चेक करते विंडो सर्वर में तो ये पिंग शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये कि ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम इसके थ्रू यहाँ से इंटरनेट एक्सेस करवाना चाहे तो हम इंटरनेट यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो चले हम इसको Ctrl+C करते हैं और यहाँ से पिंग google.com। ठीक है, तो क्या दे रहा है कि पिंग रिक्वेस्ट कोड नेट फाइंड होस्ट google.com। ये गूगल को फाइंड नहीं कर पा रहा। तो चलिए मैं गूगल डीएनएस सर्वर का IP एड्रेस पिंग करता हूँ, तो ये इसको भी पिंग नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट को ये एक्सेस नहीं करता, क्योंकि ये होस्ट ओनली के साथ कनेक्टेड है। और होस्ट ओनली में हमने पढ़ा कि ये सिर्फ आपस में, ये सारे मशीन आपस में कम्युनिकेशन कर सकेंगे, लेकिन ये इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि इसको ये IP एड्रेस कहाँ से मिल गई। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। एडिट पे क्लिक करते हैं, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और जो VMnet1 है होस्ट ओनली है, तो इस कौन से सबनेट में IP एड्रेस असाइन करवाना है, थ्रू DHCP 16 में। तो यूज़ लोकल DHCP सर्विस टू डिस्ट्रीब्यूट IP एड्रेस टू VMs। जो भी वर्चुअल मशीन्स इस होस्ट ओनली स्विच के साथ कनेक्टेड हो तो इसको इस सबनेट में IP एड्रेस मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो जब भी मैं अभी DNS IP एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ तो इसको IP एड्रेस इसी नेटवर्क में मिलेगा। तो चलिए मैं ओके करता हूँ और अब चेक करता हूँ ipconfig/all। ठीक है, तो इसको वही IP एड्रेस मिली है। चलिए मैं इसको रिलीज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं कमांड देता हूँ ipconfig/release, ये कमांड देता हूँ। नो ऑपरेशन कैन बी रन ब्लूटूथ, ओके। और मैं दूसरा कमांड देता हूँ ipconfig/renew, ये दोनों कमांड हैं। तो एक से IP एड्रेस रिलीज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जो पुराना वाला है, और एक से रिन्यू हो जाएगा। तो इसको अभी IP एड्रेस 192.168.2.128 ये इस सबनेट में IP एड्रेस मिल गई है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी जो रेंज है सबनेट है वो चेंज। इसके बाद चले हम इसको भी करते हैं कि इसकी IP एड्रेस चेंज हो गई है कि नहीं। तो इसकी IP एड्रेस भी वही होगी। ठीक है, तो हम इसको भी ipconfig/release और फिर इसके बाद इसको रिन्यू करेंगे तो इसको भी वही सबनेट में IP एड्रेस मिल जाएगी, रिन्यू। ठीक है, तो इसको भी 192.168.2.129, और जब भी मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 192.168.2.128, और उम्मीद है कि ये पिंग हो जाएगा, और ये पिंग हो गया। तो आप लोग की समझ आ गया होगा कि इसको किस तरह थ्रू DHCP IP एड्रेस से सेंड होता है, किस तरह ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, क्यों ये इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता। तो आप लोग के मुख्तलिफ़ किस्म के सवालों के जवाब अब मिल गए होंगे। तो होस्ट ओनली स्विच का काम आप लोगों को समझ आ गया। इसके बाद चले हम आगे जाते हैं। जो दूसरा स्विच है तो इसको नेट कहते हैं, या VMnet 8 इसको हम ये भी कह सकते हैं। तो
इसमें जो इस स्विच के साथ जो भी कंप्यूटर हो तो इसको एक सबनेट में आईपी एड्रेस असाइन कर। सपोज 192.168.1 डॉट इस नेटवर्क को हमने इस VMware वर्कस्टेशन को कहा है कि तुमने इसको इस सबनेट में आईपी एड्रेस असाइन करना है, और ये फिजिकल को जो आईपी एड्रेस प्राइवेट मिले है तो ये इसकी ट्रांसलेशन इस प्राइवेट में करेगा और फिर राउटर इस प्राइवेट की इसमें करेगा और ये इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करेगा। इसका मतलब ये कि इसमें डबल ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। लेकिन ये इंटरनेट को एक्सेस कर सकेगा, लेकिन इंटरनेट से हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए हम इसको थ्रू पोर्ट फॉरवर्डिंग इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन और डायनामिक डीएनएस के थ्रू, लेकिन हम इस झंझट में अभी नहीं पड़ते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली इसको इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर सकते, इसमें बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। सर्वर मैनेजर को चलिए क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। इसके बाद हम इस पे राइट क्लिक करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, ठीक है, और इसको होस्ट ओनली से चेंज करके कहाँ पे, नेट पे करते हैं और ओके पे करते हैं। इसके बाद इसको भी सेटिंग पे क्लिक करते हैं और होस्ट ओनली से चेंज करके नेट पे करते हैं, ठीक है। चलिए वेट करते हैं और इसके बाद चलिए दोबारा इसी पे आते हैं। तो इसमें बेनिफिट ये हुआ कि ये कंप्यूटर आपस में भी कम्युनिकेशन कर सकेगा और ये इंटरनेट के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको CMD ओपन करते हैं और IP कन्फिग करते हैं, ठीक है। तो इसको IP एड्रेस 192.168.1 नेटवर्क में मिल गई। 1 नेटवर्क में क्यों मिल गई तो इसको भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद इसको चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे भी CMD ओपन करता हूँ और IP कन्फिग, तो इसको IP एड्रेस 192.168.1.133। तो चलिए मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 1.131 और ये पिंग हो गया। तो ये तो तय है कि दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये गूगल के साथ कम्युनिकेशन या इंटरनेट को एक्सेस करता है कि नहीं, या कर सकता है कि नहीं। तो चलिए मैं गूगल पिंग करता हूँ, पिंग google.com, और ये गूगल भी एक्सेस कर लेगा। क्योंकि इसमें ये आपस में भी कम्युनिकेशन करता है और इसको इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी भी होती है, लेकिन इंटरनेट से ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा। तो चलिए इसी तरह ये गूगल को भी एक्सेस करता है। रिक्वेस्ट टाइम आउट इसलिए आ गया कि मेरे पास इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम नहीं, तो यही मसला हो सकते हैं। लेकिन आप लोग को यह दिखाई दे रहा है कि इंटरनेट को ये एक्सेस सकता है, तो इसने इंटरनेट को एक्सेस किया। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको भी चेक करते हैं कि ये इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है कि नहीं। तो मैं पिंग google.com, और उम्मीद है कि ये गूगल एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो गूगल के साथ ही कम्युनिकेशन कर सकेगा। इस तरह इसने गूगल के साथ कम्युनिकेशन कर ली, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को नेट की भी समझ आ गई होगी। चलिए इसको भी देखते हैं कि नेट को IP एड्रेस कहाँ से मिलते हैं। तो एडिट पे क्लिक करते हैं, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे क्लिक करते हैं और इसके बाद नेट पे क्लिक करते हैं। इसको VMnet 8 भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। और इसको यूज़ लोकल DHCP सर्विस, और इसको क्या असाइन किया है, तो इसको 1 असाइन किया है। अगर हमें यहाँ पे 100 असाइन करूँ तो ये इसके बाद हर 100 सबनेट में IP एड्रेस असाइन करवाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको 100 करता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करता हूँ और फिर ओके करता हूँ। तो मैंने ओके किया, ठीक है। इसके बाद IP config/release और इसके बाद IP config/renew। तो जब ये रिन्यू हो जाएगा तो इसको IP एड्रेस 100 सबनेट में मिल गई, ठीक है। इस तरह इसको भी चलिए हम वही टेक्निक करते, तो IP config/release के साथ जो पुराना वाला IP एड्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा और IP config/renew के साथ ये रिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी रिन्यू हो जाएगा और इसको भी 100 सबनेट में IP एड्रेस
मिल जाएगा और इसको भी 100 सबनेट में आईपी एड्रेस मिल गया। तो हमने ये दोनों स्विच डिस्कस किए कि नेटिंग क्या होती है और होस्ट ओनली क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे जाते हैं ब्रिज। ब्रिज में क्या होता है कि जब भी यहाँ पे हमारा ये फिज़िकल हार्डवेयर है, ठीक है, ये हार्डवेयर मशीन है, इसमें हमने जो वर्चुअल मशीन होते हैं, एक वीएम, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरह ये सारे वीएम हमने ब्रिज किए होते हैं डायरेक्टली इस पीसी के साथ। तो अब इस राउटर को ये इस तरह दिखाई देगा कि इस राउटर के साथ 1 2 3 4 हार्डवेयर पीसीस, इसके साथ 5 हार्डवेयर पीसीस कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो इसको इसी ही रेंज में आईपी एड्रेस मिलेगा। इससे पहले इसको मुख्तलिफ रेंज में आईपी एड्रेस मिलता था और इसको मुख्तलिफ रेंज में मिलता था, क्योंकि फिज़िकल का मुख्तलिफ सबनेट होता था और यहाँ पे मुख्तलिफ सबनेट होता था। लेकिन ब्रिज में एक ही सबनेट इन सारों को असाइन होगी। तो इसका मतलब ये हो कि ये अलग कंप्यूटर नज़र आएगा राउटर को, बज़ाहिर तो ये नज़र नहीं आता, लेकिन हम कंसेप्ट के लिए ऐसा कह सकते हैं कि ये राउटर को इस तरह दिखाई देता है कि एक फिज़िकल ये है, एक फिज़िकल मशीन ये है, एक फिज़िकल मशीन ये, इस तरह ये और ई, और इन सारों को एक ही सबनेट में, इसी सबनेट में आईपी एड्रेसेस असाइन होंगी। तो इसमें जो अच्छी बात है, तो हम इसको यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इससे पहले वाला केस था नेट में, तो नेट में हम राउटर से डायरेक्टली इस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें हम यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेट से एक्सेस करवाना चाहें तो फिर प्रॉपर टेक्निक पोर्ट फॉरवर्डिंग और डायनेमिक डीएनएस का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इस केस में राउटर से डायरेक्टली हम इस डिवाइस को, इसको सारों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, या इस फिज़िकल से इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। तो नेट में और जो वीएम नेट 8 है और 1 है और ब्रिज है। तो ब्रिज में हम इसका फ़ायदा ये है कि ब्रिज में ये सारे वीएम्स फिज़िकल मशीन की तरह काम करते हैं, डायरेक्टली इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, डबल ट्रांसलेशन भी नहीं होती, एक ही प्राइवेट नेटवर्क होते हैं और ये सारे डायरेक्टली इंटरनेट के साथ एक्सेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लोज़ करते हैं और इसको भी क्लोज़ करते हैं। इस पर राइट क्लिक करते हैं, सेटिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेटवर्क एडाप्टर पे और ब्रिज, तो कनेक्टेड डायरेक्टली टू फिज़िकल नेटवर्क। तो एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो हम एडिट पे क्लिक करते हैं, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और इससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे क्लिक करना है और इसके बाद आप लोगों ने ईथरनेट इस पर क्लिक करना है। इसके बाद चेंज एडाप्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये वाईफाई नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, इंटेल आर सेंट्रिनो एडवांस्ड। तो आप लोगों ने इस नाम को याद रखना है। तो मैंने इस नाम को याद किया। इसके बाद मैं वीमवेयर वर्कस्टेशन पे आता हूँ, एडिट वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे। इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करना है वीएमनेट 0 को, ठीक है। और ब्रिज 2, इसमें मैंने कौन सा नाम सिलेक्ट करना है, जिसको अभी हमने याद किया कि ये मेरे वाईफाई का ये नाम था, तो इसका नाम इंटेल आर सेंट्रिनो वही नाम था। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो इसका मतलब ये हो कि ये वीएमनेट 0 ये ब्रिज हो गया डायरेक्टली वाईफाई के साथ। और अब इस मशीन पे मैं राइट क्लिक करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा और इसके बाद मैंने नेटवर्क एडाप्टर पे क्लिक करना है और कस्टम में क्या किया है, मैंने वीएमनेट 0 जो ब्रिज अभी मैंने क्रिएट किया इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और ओके करना है। इस तरह इसके ऊपर भी राइट क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और नेटवर्क एडाप्टर पे क्लिक करना है, कस्टम पे और वीएमनेट 0 जो ब्रिज है इसको सिलेक्ट करके ओके करना है। अभी हम चेक करते हैं, तो जो मेरा फिज़िकल मशीन है तो मैं इसका आईपी एड्रेस चेक करता हूँ। तो मैं कमांड देता हूँ ipconfig और मुझे जो आईपी एड्रेस है वायरलेस लैन एडाप्टर वाईफाई का,
192.168.43.42 और मैं अब वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस भी चेक करता हूँ तो इसको भी इसी रेंज में आईपी एड्रेस मिल गया होगा। तो मैं चले इसको आईपी कॉन्फ़िग और इसको आईपी एड्रेस 192.168.43.3 वही नेटवर्क वही सबनेट में आईपी एड्रेस असाइन हो चुकी है। ठीक है, चलिए इसको भी चेक करता हूँ। तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, सिमडी ओपन किया और आईपी कॉन्फ़िग, तो इसको भी 43.141 वही सबनेट में आईपी एड्रेस मिल गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि वर्चुअल स्विचेस क्या है, होस्ट ओनली स्विच क्या काम करते हैं और क्या होता है। इस तरह वीएमनेट 8, वीएमनेट 1 और ये सारे स्विचेस और सारे कंसेप्ट आप लोगों को इस वीडियो में मिल गए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।